जिससे इसका साइज जो है वो छोटा हो जाए और ज़्यादा बड़ा ना रहे। और कैसे छोटा करना है ऑलरेडी मैंने प्रीवियस, आप तभी लगाना है जब आपको नीड है। ठीक है, नॉर्मली फुटर में हम लोग लगाते नहीं हैं, या टाइट या स्क्वायर, ये अलग अलग। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में आई का टॉपिक देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हम लोग कैसे फोटोज वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आई का टॉपिक देखते हैं। तो अगर आपको फोटो में अगर डे टाइम वगैरह लगाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, फोटो में यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद आप जाना डिजाइन टाइप के अंदर, क्योंकि हेड एंड फोटो का डिजाइन टाइप अपने आप से लगा जाता है, तो डिजाइन टाइप के अंदर जाना। उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट वाले ग्रुप के अंदर। इंसर्ट ग्रुप के अंदर दिया है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम पे आप क्लिक करो तो आप अपने हिसाब से जो भी फॉर्मेट आ रहा है वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट दिखा रहा है इस डायलॉग बॉक्स में वो हमें डेट एंड टाइम का दिखा रहा है। तो जैसे आपको सेपरेट सिर्फ डेट चाहिए या डेट के साथ में टाइम दिखाना है तो वो आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। तो जो भी आपको जिस भी फॉर्मेट में चाहिए उस तरीके के फॉर्मेट में आप ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर आपको दिखाना है डे के हिसाब से या लाइक सिर्फ मंथ एंड ईयर दिखाना है तो वो भी आप सेट कर सकते हो, या पूरा डेट दिखाना है तो वो भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने चूज़ किया डेट एंड टाइम के साथ में। ठीक है, तो डेट एंड टाइम के साथ में यहाँ पे चूज़ करें। चूज़ करने के बाद आप ओके पे क्लिक करो। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका जो डेट एंड टाइम है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आप डेट एंड टाइम यहाँ पे डिस्प्ले करोगे वही हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। अब ये जो डेट एंड टाइम है ना, ये सभी पेजेस में शो करेगा। तो ये आप चेक कर सकते हो, कैसे स्क्रॉल डाउन कर लो पेजेस को या फिर स्क्रॉल अप करके देख लो, जो भी आपके पास पेजेस अवेलेबल है सब में दिखेगा। तो अभी क्रॉस करते हैं इसको एंड एक बार मैं ऊपर स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ दूसरे पेज में। ठीक है, तो अभी हम लोग 18 वाले पेज में, अब आप देख सकते हो 17 वाले पेज में भी हमें दिखा रहा है। ठीक है, जिसमें पेज नंबर 17 है एंड डेट एंड टाइम हमें शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो भी करंट डेट एंड करंट टाइमिंग होगा ये वही दिखाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा टाइमिंग नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके सिस्टम में, आपका कंप्यूटर में जो भी डेट और टाइम दिखा रहा होगा ना, वही टाइम यहाँ पे दिखेगा। अगर आपके इसमें अगर गलत टाइम सेट है, गलत डेट अगर सेट है तो उस हिसाब से गलत ही दिखाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो सिस्टम का डेट एंड टाइमिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि ये एक्यूरेट डेट एंड टाइम यहाँ पे दिखा सके। ठीक है, तो ये था हमारा फुटर में डेट अप्लाई करने का, डेट एंड टाइम को अप्लाई करने का। अब नेक्स्ट है कि इसमें अगर और भी चीज़ें ऐड करनी है तो वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। तो अगेन फुटर में आप डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद डिज़ाइन टैब आएगा। तो डिज़ाइन टैब के अंदर हमें दिया है पिक्चर। तो इंसर्ट ग्रुप के अंदर जाओगे, उसके अंदर है पिक्चर। पिक्चर पे आप क्लिक करो। जैसे पिक्चर पे क्लिक करोगे तो जहाँ पे भी आपका पिक्चर्स है, जैसे आप क्लिक करोगे पिक्चर्स वाले पे तो अपने आप से इंसर्ट पिक्चर वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो जहाँ पे भी आपका पिक्चर ऑलरेडी रखा हुआ है, सेव किया हुआ रखा है, तो वो आपको ओपन करके दिखा देगा। तो आपको जो भी यहाँ पे पिक्चर चाहिए हो तो वो आप पिक्चर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे पिक्चर ले लेते हैं, जैसे ये वाला रीथिंकिंग वाला। देन इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो साइज है इमेज के बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फोटो तो हम इतना बड़ा नहीं रख सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, इमेज का साइज़ छोटा कर दो। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया भी था कैसे हम छोटा करेंगे इमेज का साइज़, तो आप अकॉर्डिंगली इमेज का साइज़ छोटा कर सकते हो। एज सच हमें इमेज यहाँ पे नीड नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जैसे मैंने इमेज को छोटा किया है तो अपने आप से ये खराब हो रहा है ना। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इमेज लगाना है तो आप यहाँ पे लगाना, बट बेफिजुल में मत लगाना। अगर आप इमेज आप तभी लगाना जब आपको नीड है। ठीक है, नॉर्मली फुटर में हम लोग लगाते नहीं हैं। ठीक है, इसमें हम लोग किसको लगा सकते हैं, जैसे लोगो है। ठीक है, अगर लोगो दिया हुआ है, लोगो कंपनी का अगर लगाना है आपको तो वो लोगो आप वहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, या चैप्टर का जो लाइक आपको सिम्बलाइज करके दिखाना है कि जो आपने चैप्टर लिखा है या टॉपिक जो लिख रहे हो उसके रिगार्डिंग कोई टॉपिक का उसका पूरा कोई इमेज वाला है, वो अगर आपको छोटा सा लगा के रखना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। पर इसका ये नहीं है कि आप पूरा इमेज यहाँ पे शो कर दो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फुटर में जो भी इमेज लगेगा वो वही लगेगा जो हमें अपने टॉपिक के हिसाब से शो करना है। ठीक है, फुटर में जस्ट लाइक लोगो अगर हमें डिस्प्ले करवाना है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इमेज का जो साइज़ है वो प्रॉपरली आपको छोटा करना पड़ेगा, जिससे इसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाए और ज़्यादा बड़ा ना रहे। और कैसे छोटा करना है ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया हुआ है, और इस टॉपिक को हमने काफ़ी अच्छी तरह से किया हुआ है।
तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारा जो भी प्रीवियस वीडियो है इससे रिलेटेड, पिक्चर से रिलेटेड, वो ज़रूर देखें, जिससे कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उससे क्या रहे, आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम लोग पिक्चर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर को मैंने क्या किया, छोटा कर दिया। ठीक है, छोटा कैसे करते हैं, कैसे बड़ा करते हैं, वो ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ आप लोगों को डॉट्स के थ्रू। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको करना है। अब नेक्स्ट ये जो पिक्चर है, अगर आपको इस पेज नंबर के पास में अगर रखना है तो रखो, नहीं तो अदरवाइज आप ड्रैग करके दूसरी तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये पोजीशन जो होगा ना उसके हिसाब से सेट होगा। अभी क्या है, अभी लेआउट ऑप्शन है यहाँ पे, तो लेआउट ऑप्शन में जाओ। अभी क्या दिखा रहा है, इनलाइन विद टेक्स्ट। अगर आपको कुछ और चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे विद टेक्स्ट रैपिंग। तो इसमें हमें थ्रू या टाइट या स्क्वायर, ये अलग अलग लेआउट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप कोई से भी ले सकते हो। या फिर सी मोड पे क्लिक करो, तो अपने आप से डायलॉग बॉक्स हो, तो अपने आप से क्या होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो जो डायलॉग बॉक्स आ गया, तो उसमें हमें जो जाना है वो जाएंगे हम साइज़ वाले पे। अगर साइज़ अगर आपको सेट करना है तो साइज़ में हमें सेट क्या करना हो सकता है कि हाइट है इमेज का, उसका विड्थ है। ठीक है, तो जो भी आपका लेआउट लग रहा है उसके हिसाब से उसका हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो अगर आपको कम करना है, कम कर सकते हो, उस हिसाब से विड्थ में भी फ़र्क पड़ जाएगा। एंड विड्थ को चेंज करोगे तो आपके हाइट में भी फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, एंड रोटेशन जो है वो अभी तो फिलहाल 0 डिग्री के हिसाब से है, तो उसको ऐसे ही रहने दो। एंड हाइट जो है वो हमारा 1% के हिसाब से दिखा रहा है, इसको बढ़ा लो। जैसे बढ़ाओगे तो अपना से विड्थ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। जब ये चेंजेस हो जाए ओके पे क्लिक कर दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई जो चेंजेस था वो मुझे नहीं चाहिए, तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे रीसेट कर दे, रीसेट करके क्या हुआ, पुराना जो डेटा था वही हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो जब ये चेंजेस हो जाए तब आप ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको टेक्स्ट रैप करना है तो हम यहाँ से भी टेक्स्ट रैप करवा सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये हो जाए कि टेक्स्ट जो होगा वो आपके इमेज के अराउंड रहेगा। ठीक है, या टॉप में या बॉटम में रहेगा, या हो सकता है इसके साइड साइड में भी आ रहा हो। ठीक, तो ये आप जो भी ऑप्शन यूज़ करें उस हिसाब से आएगा। जैसे थ्रू हो गया, टाइट है, स्क्वायर है, ठीक है, इनलाइन विद टेक्स्ट है, इसमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो इस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे। बाकी हमारा डिसेबल हो रखा है तो इस वजह से ये शो नहीं कर रहा। अगर आप चूज़ करो कोई भी लेआउट या कलर स्टाइल तो भी ये डिसेबल ही रहता है। ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को ये लेता है इसलिए। तो जब ये हो जाए हम लेते हैं इसमें स्क्वायर वाले सेलेक्ट किया। स्क्वायर वाले सेलेक्ट करने के बाद अब आप क्या करो, ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो इस हिसाब से ये अप्लाई होकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में जो है वो हमारे यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब जैसे ये इमेज बड़ा आ रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने इमेज को छोटा कर लिया। तो इस तरह से हम लोग इमेज को सेट कर सकते हैं। अब इसमें भी अगर चेंजेस करना है तो उसके लिए फॉर्मेट टैब आ ही रहा है, तो उसमें जाकर आप चेंजेस कर सकते हो पिक्चर स्टाइल पर, नहीं तो हम लोग जाएंगे डिज़ाइन टैब के अंदर। ठीक है, इस तरह से आप ऑनलाइन का भी कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए भी क्या, ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करो तो यहाँ पे बिंग इमेज सर्च वाला आ रहा है, तो इसमें आप कर सकते हो सर्च। इसमें दे देते हैं नेचर। ठीक है, एंटर कर दो। तो इसमें आपको जो भी नेचर का फोटो लेना है आप कोई सा भी यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो आप कोई सा भी ले लो यहाँ से इमेज जो भी आपको बेटर लग रहा हो। ठीक है, तो जैसे सपोज ये वाला सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक किया, तो अब हमसे क्या हो, ये इमेज आ गया। अब इमेज का साइज बड़ा है, इसको कर लो छोटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी तो इमेज का मैंने ऑलरेडी पहले ही भी समझाया हुआ है कैसे हम इसको सेट करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को हमारे प्रीवियस क्लासेस को देखना होगा, तो तभी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि पिक्चर हम कैसे सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे सेट नहीं कर पा रही क्योंकि ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो आप इसको अप्लाई करके देखना, कोई अगर डाउट आता है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, सो ये तो हो गया पिक्चर का कि अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको चेंजेस करना है अपने फोटो में, वो आप आराम से चेंजेस कर सकते हो। आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।